Good morning students, I welcome you all to the online class of SGUI. So today we will be starting chapter number 14, that is fundamental geometrical concepts. So in this chapter there is nothing to solve, you just have to understand what are the different shapes around us which we are required to know. So starting from the first thing, that is point. Okay, point, which is called dot as well sometimes. What is point or dot? Anything which does not have any length, any breadth or any height is known as a point. Especially it is used for the denoting the position of anything. ठीक है, तो जो पॉइंट होता है वो ऐसा एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें ना ही कोई लेंथ होती, ना ही कोई मतलब लंबाई होगी, ना ही कोई ब्रेड्थ होगी मतलब ना ही कोई चौड़ाई होगी, और ना ही कोई डेप्थ होगी मतलब कोई गहराई भी नहीं होगी। वो हम नॉर्मली एक शार्प पेंसिल या पेन के टिप से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लेंथ और विड्थ है, लेकिन जो पॉइंट एक्चुअली होगा दैट डज नॉट हैव एनी लेंथ, एनी ब्रेड्थ और एनी हाइट। इसका मेनली यूज किस लिए करते हैं? किसी की पोजीशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट और डॉट। इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, या इसी को हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज कॉल्ड एज डॉट। ठीक है, मूविंग टू सेकंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, as its name signifies, if you are taking or cutting out a segment of a line then it is known as line segment। ठीक है, मतलब अगर आप किसी लाइन से एक टुकड़ा काट के बाहर निकाल लेते हो तो उसको आप बोलते हो दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, आप जानते हो लाइन क्या होती है? ऐसी चीज जो कहीं तक भी इंक्रीज हो सकती है। मैंने क्या किया, यहां से निकाल के एक टुकड़ा काटा और वो इस तरीके से निकल के आया, एंड दिस इज ओनली नोन एज लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन व्हिच कैन नॉट बी इंक्रीज। लाइन सेगमेंट की लेंथ को आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ना ही राइट हैंड की तरफ से इंक्रीज कर सकते हो और ना ही लेफ्ट हैंड की तरफ इंक्रीज कर सकते हो। इसकी लेंथ जो होती है फिक्स्ड होती है, इट्स लेंथ इज फिक्स्ड, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। इसको मेजर कर सकते हो आप किससे? मीटर रूल से, स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हो, और इसको सेंटीमीटर में नापोगे या फिर आप मीटर में नापोगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लाइन सेगमेंट इज इट कैन नॉट बी इंक्रीज। इसका जो लाइन का इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है, इसको आप ना लेफ्ट तरफ से इंक्रीज कर सकते हो और ना ही राइट की तरफ से इंक्रीज कर सकते हो। इट्स लेंथ इज फिक्स्ड। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए आप सेंटीमीटर का यूज करोगे या फिर मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मूविंग टू लेंथ, नेक्स्ट इज लाइन। नाउ व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ इनफाइनाइट लेंथ। लाइन जो होती है वो एक इनफाइनाइट लेंथ होती है, उसकी लेंथ को आप मेजर नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि लाइन जो है वो लेफ्ट तरफ से भी इंक्रीज हो सकती है और राइट की तरफ से भी इंक्रीज हो सकती है। देयरफॉर उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, इधर भी एरो और उधर भी एरो। लाइन सेगमेंट कैसे डिनोट करते हैं? यहां से बंद है और इधर से भी क्लोज है। ठीक है, तो दैट वाज लाइन सेगमेंट एंड दिस इज लाइन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज रे। व्हाट इज रे? रे के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि रे जो होती है वो एक तरफ से तो फिक्स होती है लेकिन एक तरफ से ओपन होती है। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू ड्रॉ द रेज ऑफ अ सन, आप सन बनाते हो, उसके रेज को ड्रॉ करते हो तो आप ऐसे भी बनाते हो, है ना? मतलब सोर्स जहां से वो रेज निकल रही हैं उस सोर्स की तरफ से तो उनकी लेंथ फिक्स है, लेकिन एक तरफ से वो कहीं तक भी पहुंच सकती हैं। तो यहां बोल सकते हैं कि जो रे है उसकी लेंथ भी अनलिमिटेड होती है, राइट? लाइन की लेंथ भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो रे कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम वन एंड, line can be increased from both the ends, and line segment cannot be increased from either side। दोनों तरफ से भी line segment को increase नहीं कर सकते। ठीक है, now what are opposite rays? opposite rays क्या होती हैं? Let's see that now।
व्हाट आर अपोजिट रेज? ऐसे रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट तो सेम हो लेकिन उनका डायरेक्शन निकलने का अलग अलग हो, दैट इज नोन एज ऑपोजिट रेज। फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट था, यहां से मैंने एक रे निकाली इधर की तरफ और एक रे मैंने निकाली इधर की तरफ, तो दिस इज रे 1 एंड दिस इज रे 2। दोनों ओरिजिनेट हो रही इस पॉइंट ए से, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ है और इसका डायरेक्शन कैसा है, राइट की तरफ। देयरफॉर वी कैन से दैट दीज रेज आर ऑपोजिट रेज, ठीक है। सो वी कैन क्लियरली से दैट दीज रेज आर opposite rays. Now coming to next point which is called surface. अब surface क्या होता है? A solid has a surface which may be curved or flat. किसी भी solid को जब आप पकड़ते हो तो उसको छू पाते हो, why? Because उसके पास एक surface है, एक ऐसा area है जिसको आप टच कर सकते हो। तो solid जैसे कि ये ब्लैकबोर्ड है, इसका भी एक surface है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है। फ्लैट सरफेस है किसका, व्हाइट बोर्ड का या फिर वॉल का, इन सब का कैसा सरफेस है, दे हैव द फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का एग्जांपल सबसे बेस्ट क्या है, बॉल। बॉल का सरफेस कैसा होता है, फ्लैट नहीं होता, कर्व्ड होता है। तो एनीथिंग व्हिच इज सॉलिड will always have a surface and they will have either flat surface or curved surface. This is the idea behind the surface. Now let's move to plane. What are planes? Plane. पहली चीज प्लेन जो होता है वो हमेशा फ्लैट होता है, ऑलवेज फ्लैट, ऑलवेज फ्लैट, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि इस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दिस इज अ फ्लैट सरफेस, तो इस फ्लैट सरफेस को आप प्लेन बोल सकते हैं। तो फ्लैट सरफेस कैन बी सेड एज प्लेन, ठीक है। फ्लैट सरफेस को आप प्लेन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अगर मैंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया, उसमें कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, बी पॉइंट, और कुछ पॉइंट मैंने बाहर ड्रॉ कर दिए सी और डी। कोई आपसे पूछे give the names of those points which are inside the plane, तो inside the plane कौन है, A और B। कोई पूछे name the points which are outside the plane, you will say D and C। if someone asks on the plane मतलब कि जो margins पे हैं, for example मैंने यहाँ लिख दिया E और यहाँ लिख दिया F, तो E और F कैसे हैं, on the plane, A and B are inside the plane and C and D are outside the plane, ठीक है। this is the idea behind the plane, ठीक है। plane का जो surface होता है वो हमेशा फ्लैट सरफेस ही होगा, कर्व सरफेस का कोई प्लेन नहीं होता, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? इफ आई एम ड्राइंग टू लाइंस, ठीक है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी और दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को कट कर दिया है, therefore they are known as intersecting lines. So we can clearly say that the lines which cut each other at a common point, they are known as intersecting lines, ठीक है। कभी कभी आपको धोखा हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और दूसरी लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी और फिर मैंने आपसे पूछा टेल मी whether these lines are intersecting or not, तो most of you will answer कि नहीं सर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक्चुअली दिख नहीं रहा है कि एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं, बट आप खुद जानते हो कि लाइन की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब उसको आप कहीं तक भी इंक्रीज कर सकते हो। देखो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो क्लियरली ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कट करेंगे एक दूसरे को। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग लाइंस हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई लाइन ऐसे जाती दिखे या कोई लाइन ऐसे जाती दिखे, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेंगे एक दूसरे को। देयरफॉर दिस इज आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दिस इज आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दोज लाइंस which never intersect, ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, they are known as parallel lines। और एक और चीज है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लाइन बनाई और दूसरी मैंने ये लाइन बनाई, देख के आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होंगी तो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हर एक पॉइंट पे इनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम रहता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं बल्कि पैरेलल लाइंस होंगी। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्टेंस देखा 2 सेंटीमीटर आया मान लो, यहाँ चेक किया यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ चेक किया यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, हर एक पॉइंट किसी भी पॉइंट में अगर दोनों की डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो बीच की, अगर वो कांस्टेंट आती है देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। Now moving for the what are concurrent lines। Concurrent lines क्या होती हैं? खूब सारी लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास करती हैं, खूब सारी लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास करती हैं then they are known as concurrent line। ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, सपोज ये पॉइंट A है, therefore all these lines will be said as they are concurrent lines, ठीक है। They have the same पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ये सारे जो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, therefore these lines are termed to be as concurrent lines। Moving to next point, that is collinear lines, collinear points, collinear points। आप पॉइंट पढ़ चुके, अभी कोलिनियर पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हिच आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने दो पॉइंट्स बनाए सपोज A एंड B और इन दोनों को जोड़ा मैंने, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि दोनों एक ही लाइन में आते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में लाई करते हैं दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के केस में क्या होता है, दो पॉइंट्स को आप कहीं भी ड्रॉ कर दो वो हमेशा कोलिनियर ही होंगे। लेकिन 3 पॉइंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। सपोज मैंने एक पॉइंट की ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट किया, तीसरा पॉइंट किया, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और तीनों एक ही पॉइंट में आ गए, एक ही लाइन में आ गए, तो अब ये ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। बट अगर मैंने पॉइंट ऐसे ड्रॉ किए ए बी और सी, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो एक लाइन में कभी भी 3 पॉइंट्स नहीं आएंगे ये वाले। Therefore 3 points may be collinear or may not be collinear, but 2 points are always collinear। 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक लाइन में होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। So I hope you have understood what are collinear points as well। कर्व सरफेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया पहले ही, ठीक है। नाउ क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स। क्लोज फिगर क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर ऐसे फिगर जो हर तरफ से बंद हो, दे आर नोन एज क्लोज फिगर। जैसे मैंने बना दिया ऐसे, ये कैसा है? क्लोज फिगर। इफ आई एम ड्राइंग लाइक दिस इज आल्सो अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ ड्रॉ करता हूं तो दिस इज अ ओपन फिगर, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये खुला हुआ है, ये कंप्लीट है, पूरा बंद है हर तरफ से, ये भी कंप्लीट है, पूरा बंद है हर तरफ से। दिस इज क्लोज्ड फिगर, this is also closed figure, but this is open figure, this is open figure, ठीक है। Now let's move to one more important heading, that is polygons। What are polygons? Polygons, ठीक है। Polygons are those closed figures which have what? Straight lines, है ना। ऐसे क्लोज फिगर जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं, दे आर नोन एज पॉलीगन्स। जैसे मैंने डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हर तरफ से बंद भी है और हर तरफ उसके स्ट्रेट लाइंस हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अ पॉलीगन, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। अगर कोई भी पॉलीगन के पास 4 साइड्स होते हैं तो उनको स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको आप बोलते हो क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सारे पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल नहीं होते, लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल्स पॉलीगन होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ पॉलीगन की एक कैटेगरी है क्या?
क्वाड्रिलेटरल्स। पॉलीगन की ये कैटेगरी क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। और पॉलीगन की ये कैटेगरी क्या है? ट्रायंगल्स। अगर किसी भी क्लोज फिगर में आपको तीन साइड्स दिखें और वो भी तीनों लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रायंगल। और अगर कोई आपको पॉलीगन दिखे, मतलब क्लोज फिगर दिखे जो कि लाइन से मिलके बना हो और उसके चार साइड्स हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। अगर मैं एक पॉलीगन और बनाता हूं, सपोज ऐसा मैंने एक पॉलीगन बनाया तो आप क्लियरली देख पा रहे हो इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 और 5। इस पे 5 साइड्स हैं। इसका मतलब ये क्या है? कौन सा इसको नाम दे दिया गया? पेंटागन। ठीक है। पॉलीगन का एक टाइप है व्हिच इज कॉल्ड पेंटागन बिकॉज़ इट हैज टोटल 5 साइड्स। तो आपको मेजरली याद रखना है किसी पॉलीगन में अगर 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, अगर उस पे 3 साइड्स हैं तो दैट विल बी नोन एज ट्रायंगल्स। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू वेरियस टाइप ऑफ quadrilaterals. Various type of quadrilaterals आप पहले से जानते हो। They are square, rectangle, ठीक है, they are square, rectangle, rhombus, है ना। तो ये क्या होते हैं? You will be studying this in your further classes. Now let's move to one important closed figure which is called circle. एक important closed figure which is known as circle. Circle मतलब होता है complete curve, है ना, ऐसा कर्व जो हर तरफ से क्लोज हो और एकदम इस तरीके से बना हो, दिस इज नोन एज सर्कल। ठीक है, दिस इज नोन एज सर्कल। यू हैव सीन द फिगर ऑफ सर्कल। पॉइंट जो होता है किस शेप का होता है? सर्कल शेप का होता है ना। बैंगल्स आपने देखे होंगे, दे आर आल्सो द शेप ऑफ सर्कल। ओके, व्हील देखा पहिया, दैट इज आल्सो इन द शेप ऑफ सर्कल। ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर 14 एज वेल। जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप आंसर शीट देख के फिल कर लेंगे। I have completed theory of this chapter completely. So in our next class, we will be starting with a new chapter that is 15. Thank you.